गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग रेगुलेशन बिल 2020। जो बैंकिंग रेगुलेशन में जो अमेंडमेंट हुआ है 2020 में, जो बिल लेकर आया है पार्लियामेंट में, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम ऑलरेडी एक लेक्चर ले चुके हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पे, जहां हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, क्या होता है, क्यों लेकर आया, क्या पावर देता है आरबीआई को, ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम एक क्विक रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इज़ द लेजिस्लेशन इन इंडिया दैट रेगुलेट ऑल बैंकिंग फर्म्स। ये एक ऐसा लेजिस्लेशन है जो सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है। ये जो एक्ट है ये 1949 में पास हुआ था। Earlier it was not applicable on Jammu and Kashmir, but it became applicable on Jammu and Kashmir from 1956। जब ये एक्ट बना था, जब ये एक्ट पास हुआ था, तब ये सारे इंडिया पे एप्लीकेबल था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। बट 1956 के बाद ये जम्मू कश्मीर पे भी एप्लीकेबल है। Initially the law was applicable only to banking companies. In 1965 it was amended to make it applicable to cooperative banks and to introduce other changes। पहले की जो लॉ है ये सिर्फ बैंकिंग कंपनीज़ पे ही एप्लीकेबल था, बट 1965 में एक अमेंडमेंट लाया गया, उसके थ्रू ये कोऑपरेटिव बैंक्स पे भी एप्लीकेबल है और इसने और भी चेंजेस लेकर आए थे। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव लैंड मॉर्टगेज बैंक आर एक्सक्लूडेड from Banking Regulation Act 1949। RBI control. RBI regulates and supervises the banking function of state cooperative banks, district central cooperative banks, urban cooperative banks under the various provision of Banking Regulation Act 1949। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, उसके कुछ प्रोविज़न्स के थ्रू आरबीआई रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है किसके फंक्शंस को, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के फंक्शन को, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई सुपरवाइज करता है और रेगुलेट करता है। इन 19 सेक्शन 56 कब आया, कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1965 में। In 1965 the act was amended to include cooperative banks under its preview by adding section 56। Cooperative banks which operate only in one state are formed and run by state government। 1965 में एक अमेंडमेंट लेकर आया गया, उसके थ्रू एक सेक्शन ऐड किया गया, सेक्शन 56। उस अमेंडमेंट के थ्रू इस एक्ट के अंदर कोऑपरेटिव बैंक्स भी इंक्लूड हो गए, और कोऑपरेटिव बैंक्स विच ऑपरेट ओनली इन वन स्टेट आर फॉर्म्ड एंड रन बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। जो कोऑपरेटिव बैंक्स एक ही स्टेट में है, वो उसको फॉर्म और रन करने का जो काम है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। आरबीआई डील्स विद एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इन 2017 द गवर्नमेंट अमेंडेड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बाय एडिंग प्रोविजन फॉर handling cases related to distress assets or non-performing assets of bank by initiating insolvency regulation process under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016। 2017 में एक और अमेंडमेंट किया गया इस एक्ट में, उसके थ्रू एक प्रोविज़न ऐड किया गया। किसके रिगार्डिंग था वो प्रोविज़न? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रिगार्डिंग। उससे ये जो भी एनपीए के जो भी केसेस है वो हैंडल करेगा, कौन करेगा? आरबीआई हैंडल करेगा, बाय इनिशिएटिंग इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। सेक्शन 35A। सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 was the power in RBI to give direction to bank and can take actions to prevent the affair of any banking companies being conducted in manner detrimental to the interest of depositors or in manner prejudicial to the interest of banking company। सेक्शन 35A ये पावर देता है किसको? आरबीआई को। क्या पावर देता है? टू गिव डायरेक्शन एंड टू टेक एक्शन
क्यों देता है? डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन देने के लिए और एक्शन, टू टेक एक्शन किसके अगेंस्ट? अगर बैंकिंग कंपनीज है वो किसी डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को हार्म कर रही है, उसके कोई भी प्रोविज़न के थ्रू किसी डिपॉजिटर का इंटरेस्ट हार्म हो रहा है, तो वो आरबीआई कंट्रोल करेगा, वो आरबीआई चेक करेगा। और अगर वो बैंकिंग कंपनीज़ के भी इंटरेस्ट में नहीं है तो वो भी आरबीआई ही चेक करेगा। तो इट गिव्स पावर इन आरबीआई टू give direction to banks and take actions to prevent the affair of any banking companies being conducted in a manner detrimental to the interest of depositor and in a manner prejudicial to the interest of banking company. Now let's talk about the Banking Regulation Amendment Bill 2020. The Banking Regulation Amendment Bill 2020, which is an amendment to Banking Regulation Act 1949, was passed in Parliament. The bill replaces the Banking Regulation Amendment Ordinance 2020, which was promulgated on June 26, 2020. With this bill, the central government aims to bring cooperative bank under the supervision of Reserve Bank of India. ये जो बिल है इसका मेन जो मोटिव है वो है कि जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स है वो किसके सुपरविज़न में आ जाए? आरबीआई के सुपरविज़न में आ जाए। Before going further, let us first understand what are cooperative banks. Cooperative bank is a financial entity which belongs to its member, who are at the same time the owner and customer of the bank. It is a distinct from commercial banks. कोऑपरेटिव बैंक्स जो बेसिकली ये ऑटोनॉमस एसोसिएशन है, किसका? लोगों का, जो वॉलंटरीली आते हैं, आपस में पैसा इकट्ठा करते हैं और अपने ही म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं। ये कॉमन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल नीड्स पे ही वर्क करते हैं। ये जॉइंटली ऑन्ड होता है और डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज होता है। सो बेसिकली कोऑपरेटिव बैंक्स इन्वॉल्व ऑटोनॉमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स united voluntarily to meet their common economic, social, cultural needs through a jointly owned or democratically controlled enterprise. These banks are designed on the principle of mutual help, democratic decision making, and open membership. In view of the fact that their ownership and control are directly vested in the hands of its member. They are broadly classified into urban and rural cooperative banks based on their reason of operation. They are registered under Cooperative Society Act of the state concerned or under Multi-State Cooperative Society Act 2002. ये रजिस्टर्ड होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, जो भी स्टेट का कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसके अंदर रजिस्टर्ड होता है, या फिर अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002। अगर दो से ज़्यादा स्टेट में है, एक से ज़्यादा स्टेट में है, तो वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होगा। द cooperative banks are also governed by Banking Regulation Act 1949, Banking Laws Act 1955. So this was about the cooperative banks. Now let's talk about why these cooperative banks were included. Now provision applicable to banking companies will also applicable to cooperative banks. This ensures that cooperative banks are equally subject to the better governance and sound banking regulation through the RBI. जो ये बिल है इसकी वजह से जो भी प्रोविज़न जो बैंकिंग कंपनीज से पहले एप्लीकेबल थे वो अब कोऑपरेटिव बैंक से भी एप्लीकेबल होंगे। ये क्यों किया गया? ताकि उनका बेटर सुपरविज़न हो सके, बेटर गवर्नेंस हो सके और एक साउंड बैंकिंग रेगुलेशन हो सके। इसको कौन कंट्रोल करेगा? आरबीआई कंट्रोल करेगा। With the amendments, RBI will able to undertake a scheme of amalgamation of bank without placing it under moratorium. मोराटोरियम क्या होता है? ये बेसिकली एक टेम्पररी सस्पेंशन है एक्टिविटी का, टेम्पररी प्रोहिबिशन ऑफ एन एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, जो भी डिपॉजिटर्स है उसको फॉर अ टाइम पीरियड, मोराटोरियम इन बैंकिंग मीन्स अगर आपने बैंक से लोन लिया है, अगर आप बोरोवर है बैंक के, तो आपको
कुछ टाइम के लिए बैंक में ईएमआई डिपॉजिट नहीं करनी होगी, उसको हम ईएमआई हॉलीडेज़ भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, आरबीआई जो है वो अमलगमेशन की स्कीम लेके आ सकता है विदाउट पुटिंग द बैंक ऑन मोराटोरियम। अमलगमेशन मतलब दो बैंक्स को मर्ज कर सकते, दो बैंक्स को कंबाइन कर सकता है, एक बैंक को उसका मेन बैंक बना सकता है। तो it will able to undertake, RBI will able to undertake the scheme of amalgamation of bank without placing it under moratorium. It will help the bank, central bank, to develop a scheme to ensure the interest of public banking system account holders in the bank and banking companies proper management without disrupting any banking functionalities. ये सेंट्रल बैंक को हेल्प करेगा टू इंश्योर कि जो भी हमारा पब्लिक है उसका इंटरेस्ट जो है उसको सेफ गार्ड करेगा, बैंकिंग सिस्टम को सेफ गार्ड करेगा, अकाउंट होल्डर्स है उसके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करेगा, जो बैंकिंग कंपनी का प्रॉपर मैनेजमेंट है उसको रेगुलेट करेगा। तो बेसिकली ये इन जनरल सभी के लिए अच्छा है, फॉर द बैंक इटसेल्फ, फॉर द जनरल पब्लिक इटसेल्फ, फॉर एवरीवन इट्स गुड। It will ensure the interest of public banking system, account holder and banking companies proper management without disrupting any banking functionalities. The amendments also allow cooperative banks to raise money via public issue and private placement of equity or preference share as well as unsecured debenture with the central bank's note. ये अमेंडमेंट्स कोऑपरेटिव बैंक्स को अलाउ करेगा पैसा रेस करने के लिए, किसके थ्रू, पब्लिक इशू के थ्रू और प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। However, the changes will not affect the existing power of state registrars of cooperative societies under the state law. ये जो बिल है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी रजिस्ट्रार्स है, स्टेट रजिस्ट्रार्स है, उसकी पावर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अप्लाई टू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ whose primary objective and principal business is long-term finance for banking development and which do not use the word banks, banker or banking. ये जो बिल है, ये जो भी अमेंडमेंट है, ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, जिसका मेन जो मोटिव है वो है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। उनको बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा। और ऐसे भी सोसाइटीज़ जिसके अंदर वो जो ये वर्ड है बैंक, बैंकर या बैंकिंग है, ये इंक्लूड नहीं हो, उनको किसी को भी ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा। Why this was felt necessary? This was felt necessary in the wake of recent Punjab and Maharashtra cooperative bank crisis. जो अभी रिसेंटली पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक क्राइसिस हुआ, उसको देखते हुए इसको ये फील किया गया कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी इस बैंक के अंदर, इस एक्ट के अंदर आना चाहिए। व्हाट हैपेंड इन पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक? See, they were facing regulatory actions and investigation over aligned irregularities in certain loan accounts. The crisis at Punjab and Maharashtra Cooperative Bank first came to light on September 24, 2019. The day RBI placed curbs on the activities of Mumbai-based bank for 6 months. The central bank also limited the amount a customer could withdraw from their account. सो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक क्राइसिस को देखते हुए भी इसकी नीड फील की गई। देन कोऑपरेटिव बैंक हैव 8.6 लाख अकाउंट होल्डर विद अ टोटल डिपॉजिट ऑफ 5 लाख करोड़। ये अमाउंट बहुत ही बड़ा अमाउंट है। इसमें 8.6 लाख अकाउंट होल्डर है इस बैंक के पास, तो ये भी काफ़ी बड़ा नंबर है। तो इसको देखते हुए भी इसकी नीड फेल्ट की गई। Besides, urban cooperative banks report nearly 1,000 cases of fraud worth more than 220 crores in past 5 fiscal years. How cooperative banks are regulated? Cooperative banks are currently under the dual control of Registrar of Cooperative Society and RBI. इसको दोनों देखते हैं, रजिस्ट्रार्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी देखते हैं और RBI भी देखते हैं।
While the role of registrar of cooperative society include incorporation, registration, management, audit, supersession of board and liquidation, RBI is responsible for regulatory functions such as maintaining cash reserve, capital adequacy among others. तो जो कोऑपरेटिव बैंक्स है इसको दोनों रेगुलेट करता है. कौन कौन करता है? एक तो रजिस्ट्रार्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और आरबीआई. जो रजिस्ट्रार है वो मेनली जो इनकॉर्पोरेशन का काम है, रजिस्ट्रेशन का काम है, ऑडिट का काम है, जो बोर्ड से रिलेटेड काम है, लिक्विडेशन का काम है, मैनेजमेंट का काम है. बेसिकली जो भी मैनेजमेंट और जो भी रजिस्ट्रेशन का काम है वो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी देखता है. और आरबीआई क्या देखता है? आरबीआई बेसिकली जो रेगुलेटरी फंक्शंस है वो देखता है, जैसे कि मिनिमम कैश रिजर्व रेशो बना रहना चाहिए, कैपिटल एडुकेसी के बारे में देखता है. सो दैट्स ऑल फॉर